हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम दुबई में एक इस्लामिक थीम्ड पार्क है, कुरानिक पार्क, हम इसको विज़िट करने आए हैं। अगर मैं आपको कुरानिक पार्क का थोड़ा सा बताऊं तो इसमें कुरानिक पार्क के अंदर जितनी भी अहम चीज़ें हैं, जैसे पौधे हैं और जितने भी कुछ अहम वाक़यात हैं, उन्होंने उस थीम की बेस पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट की हुई हैं। अभी मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, बस इतना है कि जितने भी अहम चीज़ें वो यहाँ पे हैं। तो हम अंदर जाते हैं और साथ साथ आपके साथ विज़िट करते हैं कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। पार्क के स्टार्ट में ही इस साइड पे बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं और उनके साथ कुछ और छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। और सामने हमें ग्लास हाउस नज़र आ रहा है। ग्लास हाउस के अंदर जो है इन्होंने बहुत ही जो अहम चीज़ें हैं, अहम पौधे हैं, वो अंदर रखे हुए हैं। अभी हम पहले ग्लास पार्क में जाएंगे और ग्लास पार्क में जाके देखते हैं अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये हम ग्लास हाउस के करीब आ गए हैं। इस साइड पे हमारे पास कुछ ऑर्चर्ड्स हैं जिसमें ओलिव्स हैं, ओनियन है, सिट्रन है और कोकम्बर है। पहले हम ग्लास हाउस देखते हैं और फिर हम ऑर्चर्ड्स भी विज़िट करते हैं। इस पार्क की एंट्रेंस वैसे तो फ्री है, लेकिन अगर आपने ग्लास हाउस या अभी एक केव है हमने वो देखनी है, उसके लिए आपको मेट्रो कार्ड चाहिए होता है, तो वो हम यहाँ पे लगाते हैं और इस कार्ड से 5 दिरहम कटे होंगे। अभी हम ग्लास हाउस में आ चुके हैं। अच्छा, टोटल कुरानिक पार्क में जितने पौधे हैं वो 52 हैं। यहाँ पे ग्लास हाउस में 29 है। हम वन बाय वन सब का विज़िट करते हैं। और बाकी जो हैं वो जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ऑर्चर्ड्स हैं, बाकी ऑर्चर्ड्स में हैं। यहाँ पे सभी ये जो जितने भी पौधे लगे हुए हैं दे आर ऑल नेचुरल एंड ओरिजिनल। लेकिन ये जो दो आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ये पिलर है और एक वो आगे पिलर है, ये दोनों पिलर्स आर्टिफिशियल हैं। और पिलर्स की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए इन्होंने इनको पौधे की शक्ल दी है। ये ओलिव, जितनी किस्म के ओलिव्स हैं, ये उसका एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है इन्होंने। इसमें ये बड़े पौधे भी हैं ओलिव के, ये तो मैंने पहले देखे हुए हैं, लेकिन ये छोटे पौधे मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये हम अभी ब्लैक सीड का इन्होंने एक छोटा सा ऑर्चर्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे आ गए। ब्लैक सीड मीन्स कलवंजी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं आपको छोटी छोटी इनकी जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और अगर आपको सारी डिटेल चाहिए तो ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं। इसमें जिस भी पौधे पे आप क्लिक करते हैं, लेट्स से मैंने लेमन ग्रास पे क्लिक किया है। समरी में ये उन्होंने समरी बताई हुई है, और समरी में अगर हम नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट हदीस शरीफ, उसका हदीस में जो रेफरेंस है, रेफरेंस उस लेमन ग्रास की जो दो अहादीस हैं, सही उल बुखारी में 1349 एंड सही मुस्लिम में 1353, ये पूरी हदीस में उसका रेफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट उसके जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं ये उन्होंने हमें बताए हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 साइंटिफिक फैक्ट्स है। ये हमारे पास पाम ट्री है। पाम ट्री ऐसा तो नहीं होता, आई गेस दिस इज़ डेड पाम, और इस पर खजूरें नहीं लगी हुई, तो इट मीन्स दिस इज़ नर। तो इस पे सिर्फ फूल लगे हुए हैं, और कहते हैं कि इसकी खुशबू से जो बाहर मादा खजूरें होती हैं, डेट्स होती हैं, उन पे फल लगते हैं। और यहाँ पे इसकी 1 2 3 इकसाम दिखाई गई हैं। ये हम कोकम्बर पे आ गए। कोकम्बर की जितनी टाइप्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। अच्छा, वो देखें कोकम्बर की टाइप्स पे फूल भी हैं, ऐसी टाइप्स हमने नहीं देखी हुई। मेरे ख्याल हमारे पास जो होता है वो सिर्फ ये जो स्टार्ट पे कोकम्बर आ रहा है, इस तरह की टाइप की होती है। और दूसरी ये देखें कोकम्बर की टाइप पे कितने अच्छे फूल हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाटरमेलन है। ये वाटरमेलन का पूरा एक ऑर्चर्ड है।
ये लेंटल का पौधा आ गया। ये मेरे ख्याल से शक्ल से तो मूंग लग रहा है, जो हमारे पास मूंग की दाल नहीं होती है, ये वो लग रहा है। ये जिंजर अदरक के पौधे और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। बारले ये जौ की टाइप्स हैं। यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता जाऊँ, ये जितने भी पौधे हैं इनका कुरान पाक और हदीस के अंदर सारा मौजूद है, ये कहाँ कहाँ पे उनके रेफरेंसेस हैं। ये ओनियन की टाइप है। अच्छा, हमारे पास जो ओनियन के ये पौधे होते हैं उन पे वो मोटे उनके ये लगे होते हैं, वो लगा हुआ मोटे वाला, वो एक जो लगा हुआ है ना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ये सीसेम है। सीसेम मीन्स जो हमारे पास वाइट तिल होता है, जो हम खाते हैं, जो नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो हमने नानों पे देखा होता है, ये वो है। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे उन्होंने दिखाई हैं और इसका ज़िक्र ये बता रहे मेंशन्ड इन अल सुन्ना, तो इसका ज़िक्र अल सुन्ना में आया हुआ है। ये वीट के पौधे हैं। गंदम का जो एक बहुत ही प्यारा वाक़या कुरान पाक में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मना किया था कि गंदम नहीं खानी है, लेकिन उन्होंने गंदम खाई तो उनको फिर अर्थ से ज़मीन पे भेजा गया। तो ये गंदम की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे लगी हुई। बिटर एप्पल को कम लोग जानते होंगे, इसको हम पंजाबी में या उर्दू में चिब्बड़ बोलते हैं। तो ये भी इतना सा होता है और खाने में ये थोड़ा सा कड़वा लगता है, ये उसका ज़िक्र है। इसके साथ ही कॉर्न छल्ली जिसे हम कहते हैं, ये उसकी इकसाम यहाँ पे लगी हुई है। मैं आपको थोड़ा ही बता रहा हूँ क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो एटलीस्ट हम आपको सब पौधों का बता दें। गार्लिक, लहसुन का ज़िक्र कुरान में भी है और सुन्ना में भी है, और ये गार्लिक की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे लगी हुई हैं। अच्छा, ये लीक जो हमारे पास छोटा प्याज आपको आम तौर पे मिलता है, हरा प्याज जो मिलता है, ये उसको कहते हैं लीक, ये उसकी टाइप्स हैं। ये अभी हम ग्रेप्स के पौधे में आ गए, इसका भी ज़िक्र कुरान में भी है और सुन्ना में भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेप्स की कितनी टाइप्स यहाँ पे लगी हुई हैं। फिज, इंजीर के यहाँ पे पौधे हैं और मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई इंजीर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इस पौधे के साथ इंजीर लगा हुआ है, जो कि इस चीज़ की आपको गारंटी मिलती है कि इन्होंने यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा बनाया हुआ है कि ये सारे ओरिजिनल ऑर्गेनिक पौधे हैं। और आप ये देखेंगे सबको ऐसा माहौल दिया हुआ है कि कितने किस्म के पौधे इन्होंने एक ही जगह पे लगाए हुए हैं। इंजीर के साथ ही हमारे पास एलोवेरा है और ये एलोवेरा की टाइप्स लगी हुई हैं। और ये आप फूल देख सकते हैं, कितना प्यारा फूल है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है लाइफ में। यहाँ पे बनाना के पौधे लगे हुए हैं। बनाना का जिक्र अल कुरान में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाना के जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं, दे आर ऑल डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे लगी हुई। यहाँ पे हमारे पास ओलिव के ट्रीज़ हैं। ओलिव का ये वाला जो ट्री है ये 750 साल पुराना है, और ओलिव ऑयल का जो सबसे पुराना ट्री है वो 4500 साल पुराना है, और वो ग्रीस यूनान के शहर में मौजूद है। ओलिव की अगर हम बात करें, इसके जो ट्रीज़ हैं उसकी टाइप्स 350 से 400 के दरमियान होती हैं। इतनी टाइप्स हैं ओलिव। ये बासिल का पौधा है। इसको अगर हम बात करें हिंदी में तुलसी बोलते हैं और उर्दू में हम इसको न्याज़बो बोलते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है और ये मुख्तलिफ़ जो मेडिसिन्स हैं उसमें यह काम आता है। ये सिट्रस ट्री है। सिट्रस ट्री आपको नाम का अंदाज़ा होगा, और ये इस तरह का होता है। अच्छा, मैंने सुना तो बहुत दफ़ा हुआ है, हम पूरी लाइफ इसको सुनते हैं, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम सिट्रस को देख रहा हूँ। ये इस तरह का ग्रीन होता है और ये बहुत खट्टा होता है। इसको हम जो है अपने लैंग्वेज में खट्टी भी बोलते हैं, और ये इसका पौधा लगा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स सिट्रस की यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये इन्होंने बनाया हुआ है एक पूरा व्यू लेने के लिए, क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा हैं,
तो अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे चल के इसका एक पूरा व्यू दिखाता हूँ ग्लास हाउस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी आपको पूरा व्यू एक नज़र आ रहा होता है। मैं कहूँगा अगर आपने भी आके यहाँ पे पूरा व्यू देखना हो, आप नीचे जितने पौधे देख सकते देखें, फिर यहाँ ऊपर आके यहाँ पे बहुत प्यारा इसका व्यू नज़र आता है। तो आप ऊपर आके तकरीबन सारे पौधों का व्यू देख सकते हैं, यानी इसके अराउंड ही उन्होंने सब पौधे रखे होंगे। तो आप यहाँ पे खड़े होके, यानी यहाँ पे आप खड़े हैं, इस साइड पे भी पौधे और हमारी इस साइड पे भी पौधे लगे हुए हैं। आप अगर नीचे 1 बाय 1 नहीं विज़िट कर सकते तो सारे पौधे, ये जो व्यू है इसके सराउंडिंग में उन्होंने लगाए हुए हैं। ये हम व्यू के टॉप पे पहुंच चुके हैं, जो हम नीचे से पूरा व्यू लेते हैं ये उसका टॉप है। अच्छा, यहाँ पे आप तकरीबन सारे पौधे आपको मेरी बैक पे नज़र आ रहे होंगे, उस साइड पे भी नज़र आ रहे होंगे, और अगर हम उस साइड पे जाएं तो उधर भी पौधे हैं। और यहाँ पे एक और मज़े की बात ये है कि आप यहाँ पे खड़े होके बाहर का जो नज़ारा है वो भी देख सकते हो। आप ये देखें, आपको यहाँ पे खड़े होके बाहर भी सारा व्यू नज़र आता है। अच्छा, ग्लास हाउस हमने कवर कर लिया, आपको यहाँ पे हमने डिफरेंट पौधे दिखाए। अभी हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके जो एक केव है हम वो देखते हैं, और केव के साथ जो डिफरेंट बाग हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, हम उनका विज़िट करते हैं। عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا. हम केव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये वो मोजज़ा इन्होंने बनाया हुआ है कि जब हज़रत मूसा अपने लश्कर को लेके जा रहे थे अल-कुद्स की तरफ, तो उन्होंने दरिया में अपना असा मारा था और दरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था और दरमियान में वो लश्कर लेके चले गए थे। वो पार्टीशन है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिस वजह से इन्होंने इसको बंद किया हुआ है। आप नज़दीक नहीं जा सकते, आप देख सकते हैं कि ये सारा रेनोवेट कर रहे हैं। और ये वो पार्टीशन है जो इन्होंने दरमियान में रास्ता बनाया हुआ है उस वाक़े को बताने के लिए। हम आलमोस्ट केव के पास पहुंच चुके हैं। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली पहाड़ नहीं है, ये इसके अंदर केव है। इसका नाम इन्होंने मिरेकल केव दिया हुआ है। अभी इसके अंदर चलते हैं और इसको देखते हैं। इसके अंदर इन्होंने कुरान पाक की कौन कौन सी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अभी हम केव में एंटर होने लगे। जैसे मैंने आपको बताया, पार्क तो फ्री है, लेकिन आपको ग्लास हाउस और मिरेकल केव के लिए पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपना कार्ड एक्सपेंस कर रहा हूँ। इसके भी 5 दिरहम ये लोग लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, तो उन्होंने लैंग्वेज पूछी है इंग्लिश या उर्दू।
तो हम उर्दू में ही इंट्रो लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। यहाँ पे उन्होंने ये आबशार की बनाई है, अभी हम इंट्रो लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, ये वो हाल है जहाँ पे ये इनिशियल इंट्रोडक्शन देंगे और इंग्लिश या उर्दू में आप इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। हमारा उर्दू में कुछ लोग और भी थे तो उर्दू में ही इंट्रोडक्शन होगा। अच्छा, यहाँ मिरेकल केव के अंदर अल्लाह ताला ने जो अपने अंबिया को मोजज़े दिए थे उनका ये तारुफ़ देते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है कि कैसे उन्होंने लोगों को ज़िंदा किया। असल में आज मुझे पता चला ये वाक़या जो इन्होंने बताया कि ये उन्होंने 4 लोगों को ज़िंदा किया था, तो उस सारे मोजज़े की इन्होंने यहाँ पे हमें सारा तारुफ़ दिया था। यहाँ आगे इन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है कि कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें 100 साल के लिए सुला दिया था और साथ ही उनका गधा जो फोत हो गया था उनको भी दोबारा ज़िंदा कर दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, जो वो एक चींटियों की वादी के पास से गुज़रते हैं और चींटियाँ उनके लश्कर से डर के छुप जाती हैं, तो वो फिर चींटियों से बात करते हैं। उसका सारा वाक़या तफसील में ये लोग इस हॉल में बताते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त और इल्म अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से विरासत में मिला था और उनको अल्लाह की तरफ से नबूवत अता हुई। अल्लाह ने उनको बहुत सी नेमतों और मुअज्जिज़ात से नवाजा था। अल्लाह ने उनको हवा, परिंदों और जिन्नात पर हुकूमत अता की थी और अल्लाह ने उनको वो सब अता किया था जो किसी बादशाह की ताकतवर इंसान के पास भी नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम मिरेकल ऑफ द सी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वो समंदर में गुज़रे थे और उन्होंने अपना असा फेंका और समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और वो लश्कर लेके गुज़र गए। और उसके बाद जब फ़िरऔन उस लश्कर में से गुज़रने लगा तो अल्लाह ताला ने समंदर को आपस में मिला दिया और उसका लश्कर गर्क हो गया। इसका जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ पे उन्होंने फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, लेकिन वो आजकल बंद है क्योंकि उसकी रेनोवेशन हो रही है। लेकिन उस वाक़े की सारी डिटेल वो इस हाल में तफसील से हमें बताते हैं। अच्छा, इस हॉल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का वाक़या बयान किया जाता है तफसील से कि यानी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो परिंदों को ज़िबा कर दें और फिर अल्लाह ताला ने उन परिंदों को ज़िंदा कर दिया ताकि अल्लाह ताला बता सके कि मैं मरने के बाद सबको ज़िंदा करूँगा। और मिरेकल केव में सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा बयान किया जाता है कि जो उन्होंने चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया था। जो कुफ़ार आप पे ईमान नहीं लाते थे और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर आप चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दें तो फिर हम आप पे ईमान ले आएंगे। तो उस वाक़े की डिटेल वो इस हाल में बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में ये पेनी सवर्नर है। इसमें क्या करते हैं कि इन्होंने 4 डिज़ाइन दिए हुए हैं। आप पैसे डालते हो और वहाँ से एक पेनी
आप इसको रोटेट करते हो और वो पैनी उस डिज़ाइन में कन्वर्ट होके हमारे पास आ जाती है। तो हम ट्राई करते हैं, हम जो डिज़ाइन है हम मिरेकल केव का डिज़ाइन ही यहाँ पे पैनी से लेते हैं। तो सबसे पहले इसको घुमाना पड़ेगा, डिज़ाइन सेलेक्ट करना है हमने। तो ये हमारे पास डिज़ाइन सेलेक्ट हो गया। अब डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद हमें 10 दिरहम इसमें एंटर करने पड़ेंगे। और अब बैक पैनी वहाँ से नीचे चली गई है और मैं इसको घुमाऊंगा। ये घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और पैनी उस डिज़ाइन में हमारे पास कन्वर्ट हो के आ गई। हमने कुरानिक पार्क में अपना विज़िट मुकम्मल कर लिया। कुरानिक पार्क का मैं अगर बताऊं, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे जो लगी, जो पौधे उन्होंने रखे हुए हैं कि डिफरेंट टाइप्स के पौधों के लिए उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स के पौधे एक ही जगह पे उगाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है, आपने भी वीडियो में देखा है कि दे आर ग्रोइंग गुड, वो पौधे जले नहीं हुए। हर पौधे के लिए उन्होंने अपना जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करके दिया हुआ है। और उसके बाद जो केव थी उसमें ईमान ताज़ा हो जाता है जब वो आपको मोजज़ा सब अंबिया के मोजज़े बयान फरमाते हैं वहाँ पे। यहाँ ये एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव एंड जो है बच्चों के लिए बड़ी अच्छी प्लेस है कि फैमिलीज़ के लिए इस तरह से है कि वो अपने बच्चों को लेके आएँ यहाँ पे, वो बच्चे खेल भी सकते हैं और फैमिलीज़ उनको इन्फॉर्मेशन भी, जो इस्लामिक इन्फॉर्मेशन है हमारी, उससे आगाह भी कर सकते हैं। हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करें, बिकॉज़ ये इस्लामिक इन्फॉर्मेशन है और जो हर मुसलमान को मेरे ख़्याल से पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।